दोस्तों, जीवन में हम सभी के पास कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ सपनों से जुड़े और कुछ व्यावहारिक उद्देश्यों से। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अधिकांश लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल क्यों रहते हैं? इसका कारण केवल मेहनत की कमी नहीं, बल्कि लक्ष्य की अस्पष्टता और दिशा की कमी है। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, हमारी प्राथमिकताएं भ्रमित होती हैं और हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। आज मैं आपसे यही साझा करना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना और उसके लिए निरंतर आगे बढ़ना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन में परिवर्तन लाने का मार्गदर्शन है। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं तो हमारा मन और हमारा प्रयास उसी दिशा में केंद्रित हो जाता है और हम किसी भी बाधा या असफलता से डरने के बजाय उसे पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहला, अपने डर को पहचानो और उसे जीतो। हमारे जीवन में डर एक ऐसा तत्व है जिसे अक्सर हम नकारते हैं, छिपाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि डर ही वह चीज है जो हमारे हर फैसले को प्रभावित करता है, हमारी सोच को सीमित करता है और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है? डर सिर्फ एक भावना नहीं है, यह हमारे मन और शरीर का एक संकेत है कि हम किसी चुनौती का सामना करने जा रहे हैं। डर हमें चेतावनी देता है, लेकिन उसी के साथ यह हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को भी उजागर कर सकता है। डर कई रूपों में हमारे जीवन में आता है। कभी ये असफलता का डर होता है, कभी आलोचना का, कभी सामाजिक अस्वीकृति का और कभी हमारे अपने निर्णयों की अनिश्चितता का। हर बार जब हम डर का सामना करते हैं, हमारा मन हमें यही कहता है कि पीछे हटो, सुरक्षित रहो, किसी भी जोखिम में मत पड़ो। लेकिन यही वो क्षण होता है जब हमारा असली विकास शुरू होता है। डर को पहचानना और उसे जीतना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये जीवन की सबसे बड़ी कला है। डर की जड़ें हमारे अतीत के अनुभवों में होती है। बचपन की असुरक्षा, शिक्षा के दौरान असफलताएं या किसी रिश्ते में हुई चोटें, ये सभी डर के बीज बोते हैं। हम बड़े होते हैं, लेकिन वे बीज हमारे मन में पनपते रहते हैं और जब भी जीवन में कोई चुनौती आती है, वे डर हमारे सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखना आवश्यक है कि डर केवल एक भावना है और भावना केवल हमारी सोच का प्रतिबिंब होती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक और साहसी हो तो डर को मात देना संभव है। डर को समझने का पहला कदम है उसका सामना करना। जब हम डर का सामना करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तभी हम उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। डर को छिपाना या अनदेखा करना उसे और भी मजबूत बनाता है। डर को पहचानना और उसका सामना करना हमें यह सिखाता है कि डर का अस्तित्व हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी शक्ति को पहचानने का अवसर है। जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं, तब हमें यह समझना होगा कि डर केवल हमें रोकने के लिए नहीं है, यह हमें हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को दिखाता है। डर हमें यह बताता है कि हमारे जीवन में कौन से क्षेत्र हैं जहां हमें सुधार की जरूरत है, जहां हमें साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। डर का सामना करना और उसे जीतना हमारी मानसिक ताकत को बढ़ाता है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमारी सोच को विस्तारित करता है। डर को जीतने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मनिरीक्षण। अपने आप से सवाल करना कि ये डर क्यों है, इसकी जड़ कहाँ है और ये मेरे लिए कैसे सीमाएं पैदा कर रहा है। ये आत्मनिरीक्षण हमें ये समझने में मदद करता है कि डर केवल मन में एक विचार है और विचार को बदलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जितना अधिक हम अपने डर को समझेंगे, उतना ही अधिक हम उसे नियंत्रित कर पाएंगे। सिर्फ डर को समझना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सक्रिय रूप से चुनौती देना आवश्यक है। डर को चुनौती देना मतलब है कि आप उसे छोटे छोटे कदमों में परखें। अगर आप किसी असफलता के डर से पीछे हटते हैं, तो छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे जोखिम और हर सफल प्रयास
आपके मन को सशक्त करता है। डर को चुनौती देना, इसे धीरे धीरे कमजोर करना और अपनी क्षमताओं पर भरोसा बढ़ाना, ये सभी प्रक्रिया का हिस्सा है। डर को मात देने के लिए धैर्य भी अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी डर हमारी उम्मीदों से भी तेजी से बढ़ता है, लेकिन इस दौरान ये याद रखना चाहिए कि डर अस्थायी है और हमारी हिम्मत स्थायी। जो लोग डर के आगे झुकते हैं वे कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते, और जो लोग धीरे धीरे लगातार प्रयास करते हैं वही अंत में न केवल डर पर विजय प्राप्त करते हैं बल्कि आत्मविश्वास और साहस के नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। डर को जीतने की कहानी केवल व्यक्तिगत नहीं होती, ये हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनती है। जब हम अपने डर को समझते हैं और उसे पार करते हैं, हम दूसरों को भी ये संदेश देते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। डर केवल एक मानसिक चुनौती है जिसे साहस और आत्मविश्वास के साथ पार किया जा सकता है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। डर को जीतने का अर्थ ये नहीं कि आप कभी डर महसूस नहीं करेंगे। डर महसूस करना मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन डर को अनुभव करना और फिर भी उसका सामना करना, यही असली विजय है। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा बदलते हैं, आप अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं और अपने जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। हर दिन, हर पल जीवन में नए डर आते हैं। आर्थिक डर, स्वास्थ्य का डर, सामाजिक स्वीकार्यता का डर या किसी नई चुनौती का डर। हर डर हमारे साहस और दृढ़ता की परीक्षा लेता है, लेकिन जो व्यक्ति डर का सामना करता है, जो अपने डर को समझता है और उसे जीतने का प्रयास करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त करता है। डर को पहचानने और उसे जीतने की प्रक्रिया हमें यह भी सिखाती है कि हमारी सोच की शक्ति कितनी बड़ी है। हमारा मन जितना मजबूत होगा, हमारी आत्मा उतनी ही सशक्त होगी। डर केवल हमारे सोच की सीमाओं का प्रतिबिंब है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, अपनी सोच में साहस, विश्वास और धैर्य जोड़ते हैं, तो डर अपने आप कमजोर हो जाता है। डर को जीतने का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे चारों ओर हर जगह देखने को मिलता है। इतिहास में, विज्ञान में, कला में और सामान्य जीवन में हर महान व्यक्ति ने अपने डर का सामना किया। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत डर को मात दी, बल्कि समाज और दुनिया के लिए नए मार्ग खोले। यही कारण है कि डर को पहचानना और उसे जीतना केवल व्यक्तिगत विकास नहीं है, बल्कि ये समाज और मानवता के विकास का भी हिस्सा है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तब आपको ये समझना होता है कि डर आपकी असली पहचान नहीं है। डर केवल आपकी क्षमताओं को परखने वाला एक उपकरण है। जब आप डर को पहचानते हैं, उसका सामना करते हैं और उसे जीतते हैं, तब आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यही असली सफलता है। डर का अनुभव करना, उसे समझना और फिर भी आगे बढ़ना। अंत में याद रखिए कि डर हमारे जीवन का हिस्सा है, पर उसे जीतना हमारी जिम्मेदारी है। डर को पहचानो, उसे समझो, उसका सामना करो और उसे जीत जाओ। डर ही वो शिक्षक है जो हमें हमारी सच्ची शक्ति और क्षमता दिखाता है। जब आप अपने डर को जीतते हैं, तब आप न केवल खुद को सशक्त बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन की दिशा और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो आज से ये निर्णय लीजिए, अपने डर को पहचानो, उसे समझो और उसे हर कीमत पर जीतो। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, जो डर से भागता है वही हमेशा पीछे रहता है, और जो डर का सामना करता है वही अपनी जिंदगी में असली विजेता बनता है। दूसरा, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जीवन में हर इंसान का सफर सरल और सीधा नहीं होता। हर व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष, कठिनाइयों और चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, और यही वो क्षण होता है जब हम असफलता का सामना करते हैं। असफलता को अक्सर हम नकारात्मक रूप में देखते हैं। इसे हमारी कमजोरी, हमारी हार
या हमारी अयोग्यता का प्रमाण मान लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और इसे समझें, तो असफलता कोई नकारात्मक चीज नहीं, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। हाँ, यही असफलता हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है, हमें मार्गदर्शन देती है और हमारे भीतर की शक्ति को जगाती है। असफलता का अनुभव हर किसी के जीवन में आता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्तियों तक सभी को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल होता है, एक उद्यमी जो अपना व्यवसाय खो देता है, या एक कलाकार जो अपनी कला को दुनिया तक नहीं पहुंचा पाता, सभी के जीवन में असफलता के अनुभव होते हैं। लेकिन असली फर्क यह है कि कोई इसे अपने जीवन में सीख के रूप में अपनाता है, तो कोई इसे अपनी पूरी पहचान मानकर हार मान लेता है। जब हम असफलता का सामना करते हैं, तो ये केवल एक घटना नहीं होती। ये हमारे सोचने के तरीके, हमारे दृष्टिकोण और हमारी मानसिक ताकत की परीक्षा होती है। असफलता हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफलता कभी भी बिना संघर्ष और प्रयास के नहीं मिलती। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे अक्सर अपने जीवन की पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लोग असफलता को एक सीख के रूप में अपनाते हैं, वही अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। असफलता हमें हमारी गलतियों से अवगत कराती है। ये हमें दिखाती है कि हमने कहाँ गलती की, किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है और अगली बार हमें क्या अलग करना चाहिए। यही असफलता हमें सुधार और विकास की ओर अग्रसर करती है। यदि हम केवल सफलता के परिणामों को देखेंगे और असफलता से डरेंगे, तो हम कभी भी अपने भीतर की वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। असफलता हमें अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करने और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्प रखने का अवसर देती है। इतिहास में भी हम देख सकते हैं कि असफलता ही महान व्यक्तियों की सफलता की नींव रही है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद ही बल्ब का आविष्कार किया। अगर वो अपनी असफलताओं से डरकर हार मान लेते, तो आज हमारी दुनिया अंधेरे में होती। इसी तरह महात्मा गांधी ने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज उन्हें सच्चाई और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। असफलता केवल अनुभव है और हर अनुभव हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। असफलता हमें धैर्य और सहनशीलता भी सिखाती है। जब हम पहली बार असफल होते हैं, तो हमारे मन में निराशा आती है। हमें लगता है कि हमारी पूरी कोशिशें व्यर्थ गई। लेकिन यही असफलता हमें सिखाती है कि हर प्रयास के परिणाम तुरंत नहीं मिलते। धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति असफलता के बावजूद प्रयास करता रहता है, वही अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। असफलता हमें यह भी समझाती है कि हर बड़े लक्ष्य के पीछे कई असफलताएं छिपी होती है। असफलता का सामना करना हमें हमारे भीतर की मानसिक ताकत को पहचानने का अवसर भी देता है। जब हम हार का सामना करते हैं, तब हम अपनी मानसिक क्षमता, अपनी सहनशीलता और अपनी दृढ़ता का मूल्य समझ पाते हैं। असफलता केवल हमारी कमजोरी को उजागर नहीं करती, बल्कि हमारी ताकत को भी प्रकट करती है। यही कारण है कि असफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक बाधा के रूप में। हमारे समाज में अक्सर असफलता को नकारात्मक रूप में देखा जाता है। लोग असफल व्यक्ति को आलोचना का शिकार बनाते हैं और समाज की सोच उसे कमजोर मान लेती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि असफल व्यक्ति ही असली सीख और अनुभव के साथ आगे बढ़ता है। असफलता हमें सिखाती है कि आलोचना को नजरअंदाज करना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। यही सीख हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। असफलता हमें नवीनता और रचनात्मकता की ओर भी प्रेरित करती है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं, तो हमें नए तरीके खोजने पड़ते हैं, नए दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं और अपनी सोच को विस्तारित करना पड़ता है। यही कारण है कि असफलता के बिना सफलता की कल्पना करना मुश्किल है। जो लोग बिना जोखिम उठाएं और बिना असफलता का सामना किए सफलता की उम्मीद करते हैं, वे अक्सर निराशा में फंस जाते हैं। असफलता हमें यह सिखाती है कि जोखिम और चुनौती जीवन का हिस्सा है और इन्हीं के माध्यम से हम अपनी सीमा को पार कर सकते हैं।
असफलता हमें अपने लक्ष्य की स्पष्टता भी देती है। जब हम पहली बार असफल होते हैं तो हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि क्या हम सही दिशा में हैं, क्या हमारी योजना सटीक है और हमें किन क्षेत्रों में सुधार करना चाहिए। असफलता केवल हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमें मार्गदर्शन देती है। ये हमें दिखाती है कि अगर हम अपनी सोच और प्रयास में बदलाव लाएं, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। असफलता का सामना करना हमें विनम्रता और संवेदनशीलता भी सिखाता है। जब हम जीतते हैं तो अक्सर हमारा अहंकार बढ़ जाता है और हम दूसरों की परिस्थितियों को समझने में असफल हो जाते हैं। लेकिन असफलता हमें यह समझाती है कि हम भी मानव हैं, हम भी गलती करते हैं और हमें दूसरों के संघर्षों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यही संवेदनशीलता हमें समाज में सम्मान और विश्वास दिलाती है। असफलता हमें समय और प्राथमिकताओं का मूल्य भी समझाती है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें यह विचार करना पड़ता है कि हमने अपना समय और ऊर्जा किस तरह निवेश की। यही अनुभव हमें भविष्य में बेहतर योजना बनाने और अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी, योजना और रणनीति से भी आती है। जब हम असफलता को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, तब हमारी सोच और मानसिकता विकसित होती है। हम अधिक धैर्यवान, अधिक सहनशील और अधिक प्रेरित बनते हैं। असफलता हमें यह दिखाती है कि जीवन का अर्थ केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मार्ग की यात्रा में सीखना और विकास करना भी है। यही कारण है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये हमें अनुभव, ज्ञान और साहस देती है। असफलता हमें आत्मविश्वास भी देती है। जब हम पहली बार असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाए, लेकिन जब हम इसके बाद फिर प्रयास करते हैं और सुधार करते हैं तो हमारी आत्मविश्वास की नींव मजबूत होती है। हर असफल प्रयास हमें यह विश्वास देता है कि हम अपने प्रयासों और क्षमताओं के द्वारा किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। असफलता केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक उद्यमी, वैज्ञानिक या कलाकार केवल तभी महान बनता है जब उसने कई बार असफलता का सामना किया हो। हर असफल प्रयास उसे नई दिशा देता है, उसे अधिक समझदार और रचनात्मक बनाता है। यही कारण है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये हमें बेहतर और सक्षम बनाती है। अंत में, असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार मानना सही नहीं है। हर असफलता केवल एक अवसर है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता, और जो व्यक्ति असफलता को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और निरंतर प्रयास करता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। असफलता ही वो पहली सीढ़ी है जो हमें सफलता के महल तक पहुंचाती है। असफलता हमें ज्ञान देती है, अनुभव देती है और हमारी मानसिक शक्ति को मजबूत करती है। इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। असफलता से डरने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रहता है और असफलता को अपनाने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। इसलिए आज से ये निर्णय लीजिए, असफलता का सामना करें, इसे सीख के रूप में अपनाएं और लगातार प्रयास करते रहें। याद रखिए, हर असफलता आपको सफलता की ओर एक कदम और ले जाती है। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है और जो इसे समझता है और अपनाता है वही जीवन में वास्तविक विजेता बनता है। तीसरा, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास। जीवन में सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर केवल एक चीज पर निर्भर करता है, वो है हमारे भीतर की मानसिकता। जब हम किसी लक्ष्य को पाने का संकल्प लेते हैं और अपने आप में विश्वास रखते हैं, तभी हम किसी भी चुनौती का सामना कर पाते हैं। यही दो शब्द, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास, हमारे जीवन में अद्भुत शक्ति का स्रोत है। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है जो हमें असंभव को संभव करने की क्षमता देते हैं। दृढ़ निश्चय का अर्थ है अपने लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता।
ये एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमें किसी भी परिस्थितियों में अपनी राह से विचलित नहीं होने देती। ये हमें ये याद दिलाता है कि कठिनाइयां और बाधाएं केवल मार्ग की हिस्सेदार हैं, और यदि हमारा निश्चय मजबूत है तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। जब हमारा निश्चय अटूट होता है तब हमारी सोच और हमारे कर्म एक दिशा में केंद्रित हो जाते हैं। हमें पता होता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। यही दृढ़ निश्चय हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। आत्मविश्वास, दूसरी ओर, वो आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने निश्चय को कार्य रूप देने में मदद करती है। आत्मविश्वास ये विश्वास है कि हम सक्षम हैं, हमारी क्षमताएं पर्याप्त है और हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास केवल खुद पर भरोसा नहीं है, बल्कि ये विश्वास है कि हम अपनी मेहनत, प्रयास और बुद्धिमत्ता से किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। जब आत्मविश्वास हमारे भीतर होता है तब हम जोखिम लेने से डरते नहीं, नए अवसरों की खोज में पीछे नहीं हटते और अपने सपनों के लिए साहसिक कदम उठाते हैं। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का संयुक्त रूप हमारे जीवन में असाधारण परिवर्तन लाता है। यह हमें केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद नहीं करता, बल्कि हमें अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों और संभावनाओं को पहचानने का अवसर भी देता है। हर व्यक्ति के भीतर अद्भुत क्षमताएं होती हैं, लेकिन इन्हें पहचानने और उपयोग करने के लिए दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। ये दोनों मिलकर हमें उन सीमाओं से परे ले जाते हैं जिन्हें हम पहले कभी पार नहीं कर पाए। जब हम अपने जीवन में दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास को अपनाते हैं तो हम किसी भी असफलता को डर के रूप में नहीं देखते। असफलताएं हमें नहीं रोकती, बल्कि हमें सिखाती है, हमारी रणनीति को सुधारने का अवसर देती है और हमें मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास ये विश्वास देता है कि हर असफलता केवल एक अनुभव है और हर अनुभव हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। दृढ़ निश्चय हमें ये याद दिलाता है कि हमारी यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग हमारे निर्णयों और प्रयासों पर सवाल उठाते हैं। कोई कहता है कि ये असंभव है, कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा निश्चय और आत्मविश्वास मजबूत है तो हम इन आवाजों को अनसुना कर सकते हैं और अपने मार्ग पर लगातार बढ़ सकते हैं। यही आंतरिक शक्ति हमें अलग बनाती है और असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इतिहास में महान व्यक्तियों को देखें, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, थॉमस एडिसन और कई अन्य। इन सभी ने अपने जीवन में असीम कठिनाइयां और असफलताएं देखी, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास ने उन्हें रोक नहीं पाया। गांधी ने कई बार जेल में समय बिताया, लेकिन अपने निश्चय और विश्वास के बल पर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद ही बल्ब का आविष्कार किया। यही उदाहरण दर्शाते हैं कि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास बिना किसी भी परिस्थिति में हमारी सफलता की नींव है। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास केवल बड़े लक्ष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम रोजमर्रा की कठिनाइयों का सामना करते हैं, कार्यस्थल की चुनौतियां या व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमारा निश्चय और आत्मविश्वास हमें स्थिर बनाए रखते हैं। ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। हमारे मन में अक्सर डर और संदेह की भावनाएं आती हैं। हमें लगता है कि हम सक्षम नहीं हैं, हम असफल हो जाएंगे या हमारी कोशिशें व्यर्थ हैं। लेकिन यही समय होता है जब दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सोच और हमारा विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देता है। जब हम अपने निश्चय और आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं तो डर और संदेह पीछे हट जाते हैं। हम साहसी बनते हैं, नए विचार अपनाते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास
हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करते हैं। जीवन में हर कदम पर हमें निर्णय लेने पड़ते हैं और कई बार ये निर्णय हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने भीतर दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास रखते हैं तो हम निर्णय लेने में स्पष्ट होते हैं। हम अनिश्चितताओं से डरते नहीं, जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते और अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहते हैं। यही स्पष्टता और प्रतिबद्धता हमें सफलता की ओर ले जाती है। आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के लोगों और समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। जब हम अपने निश्चय और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, हम दूसरों को भी ये संदेश देते हैं कि कठिनाइयां और बाधाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना किया जा सकता है। हमारी कहानी और हमारी सफलता दूसरों को साहस और प्रेरणा देती है। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में सफलता तुरंत नहीं मिलती। इसे पाने के लिए लगातार प्रयास, धैर्य और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जब हम अपने निश्चय और आत्मविश्वास के साथ लगातार प्रयास करते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। हर असफल प्रयास हमें और मजबूत बनाता है। हर कठिनाई हमें नई सीख देती है और हर अनुभव हमें जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। जब हम आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ जीवन जीते हैं, तब हमारी सोच और दृष्टिकोण व्यापक हो जाते हैं। हम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं सोचते, बल्कि अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचते हैं। ये जीवन दृष्टिकोण हमें न केवल सफलता देता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हार मानना विकल्प नहीं है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी असफलताएं हों, जब हम अपने निश्चय और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यही मानसिक शक्ति है जो असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने में मदद करती है। आखिरकार, जीवन में दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास केवल हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की गुणवत्ता, हमारे चरित्र और हमारे दृष्टिकोण को भी परिभाषित करते हैं। ये हमें साहसी, धैर्यवान और सकारात्मक बनाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सोच और विश्वास ही हमारे जीवन की वास्तविक शक्ति है। इसलिए आज से ये संकल्प ले, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी असफलताएं हों, आप अपने निश्चय और आत्मविश्वास से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहें, खुद पर विश्वास रखें और साहसिक कदम उठाने से डरे नहीं। याद रखिए, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास ही आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन लाने की कुंजी है। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना किसी यात्रा की तरह है। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान और संतोषजनक है। जब हम अपने निश्चय और आत्मविश्वास को अपनाते हैं, तब हम अपने जीवन को अपने अनुसार आकार देते हैं। हम अपने सपनों को साकार करते हैं, अपनी असंभव सीमाओं को पार करते हैं और अपने जीवन की वास्तविक क्षमता को पहचानते हैं। चौथा, निरंतर प्रयास और धैर्य। जीवन में सफलता का रास्ता कभी भी सरल नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे अनगिनत चुनौतियां, असफलताएं और कठिनाइयां छिपी होती हैं, और इन सभी के बीच जो दो चीजें हमें निरंतर आगे बढ़ाती हैं, वे हैं निरंतर प्रयास और धैर्य। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। निरंतर प्रयास और धैर्य हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यही कारण है कि यदि हम अपनी सफलता की नींव मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों गुणों को अपने जीवन में अपनाना होगा। निरंतर प्रयास का अर्थ है लगातार, नियमित और लक्ष्य की ओर केंद्रित मेहनत करना। यह कोई अस्थायी कोशिश नहीं है, नहीं केवल कभी कभी की गई कोशिश है। निरंतर प्रयास का मतलब है कि हम हर दिन, हर समय अपनी सीमाओं को चुनौती दें और अपने लक्ष्य के लिए कदम बढ़ाएं।
कई बार लोग थोड़े ही प्रयास में हार मान लेते हैं क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन वही व्यक्ति जो निरंतर प्रयास करता है, चाहे परिणाम देर से आए, अंततः सफलता अवश्य प्राप्त करता है। निरंतर प्रयास ही हमें कौशल, अनुभव और आत्मविश्वास देता है। धैर्य, दूसरी ओर, वो गुण है जो हमें निरंतर प्रयास के दौरान स्थिर बनाए रखता है। जीवन में हर कोशिश का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी मेहनत करने के बावजूद हम असफल होते हैं। ये असफलताएं हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो असफलताओं से हतोत्साहित नहीं होता, बल्कि उन्हें सीखने और सुधारने का अवसर मानता है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि सफलता की यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन जो दृढ़ता से चलते हैं वही अंत में अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। जब हम निरंतर प्रयास और धैर्य को साथ में रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवन में सफलता केवल प्रतिभा और अवसर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो लगातार प्रयास करता है और अपने धैर्य को बनाए रखता है। ये वही लोग हैं जो बड़ी असफलताओं के बावजूद उठते हैं, सीखते हैं और अंततः विजयी बनते हैं। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां निरंतर प्रयास और धैर्य ने असंभव को संभव किया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कई वर्षों तक अपनी खोजों पर काम किया और असफलताओं के बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। उद्यमी जैसे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार अपने प्रयास किए और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। ये उदाहरण हमें ये सिखाते हैं कि निरंतर प्रयास और धैर्य के बिना कोई भी महान उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। निरंतर प्रयास हमें यह भी सिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर बड़ा लक्ष्य समय, ऊर्जा और मेहनत मांगता है। कई बार हमारी मेहनत बेकार नजर आती है, परिणाम देर से आते हैं और असफलताएं सामने आती है। लेकिन अगर हम धैर्य बनाए रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो हर असफलता हमें और अधिक सशक्त बनाती है। यही प्रक्रिया हमें तैयार करती है, हमें अनुभव देती है और हमें सफलता के योग्य बनाती है। धैर्य हमें मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं और परिणाम नहीं मिलते, तब निराशा और हताशा हमारे मन में जगह बना सकती है। लेकिन धैर्य हमें संतुलित रखता है, हमें ये याद दिलाता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। यह हमें स्थिरता प्रदान करता है ताकि हम अपने प्रयासों को लगातार जारी रख सकें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। धैर्य के बिना निरंतर प्रयास अधूरी कोशिश बनकर रह जाता है और निरंतर प्रयास के बिना धैर्य केवल प्रतीक्षा बन जाता है। जीवन में निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। शिक्षा में, खेल में, कला में, व्यवसाय में, हर जगह सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास और धैर्य जरूरी है। विद्यार्थी जो हर दिन पढ़ाई में लगातार प्रयास करता है और कठिन विषयों को समझने के लिए धैर्य रखता है, वो अंततः परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। खिलाड़ी जो निरंतर अभ्यास करता है और हर हार के बाद धैर्य बनाए रखता है, वही अंततः जीत हासिल करता है। कलाकार जो अपनी कला में लगातार मेहनत करता है और धैर्य से सीखता है, वो महानता प्राप्त करता है। निरंतर प्रयास और धैर्य हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में असफलताएं कोई अंत नहीं है। ये केवल मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं जिन्हें पार करना आवश्यक है। कई लोग असफलताओं से डरते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं, लेकिन वही लोग जो निरंतर प्रयास करते हैं और धैर्य रखते हैं, वे अंत में सफल होते हैं। यही कारण है कि महान लोग अक्सर कहते हैं, सफलता धैर्य और निरंतर प्रयास का परिणाम है। जब हम निरंतर प्रयास और धैर्य के साथ जीवन जीते हैं, तब हमारी सोच और दृष्टिकोण विकसित होते हैं। हम छोटे छोटे असफलताओं से विचलित नहीं होते। हम जानते हैं कि हर असफल प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। निरंतर प्रयास हमें सीखने और सुधारने की क्षमता देता है और धैर्य हमें ये शक्ति देता है कि हम परिणाम की प्रतीक्षा करते समय हतोत्साहित न हों। यही संयोजन हमें जीवन में स्थायी सफलता दिलाता है। निरंतर प्रयास और धैर्य हमें आत्मविश्वास भी देते हैं।
जब हम लगातार प्रयास करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तब हमें यह विश्वास होता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह विश्वास हमें साहसी बनाता है, हमें जोखिम लेने में सक्षम बनाता है और हमें अपने सपनों की ओर अग्रसर करता है। बिना आत्मविश्वास के निरंतर प्रयास अधूरी कोशिश बन जाती है और बिना प्रयास के धैर्य केवल प्रतीक्षा बनकर रह जाता है। जीवन में निरंतर प्रयास और धैर्य का महत्व केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, ये हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जब लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा है और धैर्य बनाए रख रहा है, तो वे उससे प्रेरणा लेते हैं। ये समाज में सकारात्मकता फैलाता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे भी कठिनाइयों का सामना करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। अंततः निरंतर प्रयास और धैर्य हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की सफलता केवल परिणामों में नहीं, बल्कि यात्रा में भी है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हर प्रयास, चाहे उसका परिणाम तुरंत न मिले, हमें अनुभव, ज्ञान और कौशल देता है। धैर्य हमें यह विश्वास देता है कि परिणाम समय के साथ आएगा और निरंतर प्रयास हमें यह शक्ति देता है कि हम उसे पाने के लिए कभी पीछे न हटें। इसलिए आज से यह संकल्प ले, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी असफलताएं हों, आप निरंतर प्रयास करेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे। याद रखिए, कोई भी महान उपलब्धि केवल भाग्य या सौभाग्य से नहीं मिलती। ये केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो लगातार प्रयास करता है और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। निरंतर प्रयास और धैर्य ही जीवन में असली सफलता की कुंजी है। जब हम इन दोनों गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सोच का दायरा व्यापक हो जाता है। हम किसी भी चुनौती से डरते नहीं, किसी भी असफलता से हतोत्साहित नहीं होते और किसी भी बाधा के सामने स्थिर रहते हैं। यही निरंतर प्रयास और धैर्य की शक्ति है। ये हमें जीवन में स्थायी सफलता, आत्मविश्वास और संतोष प्रदान करती है। और अंतिम, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और आगे बढ़ो। जीवन में सफलता और संतोष का मार्ग केवल मेहनत या अवसर से नहीं तय होता, बल्कि ये इस बात से निर्धारित होता है कि हम अपने लक्ष्यों को कितनी स्पष्टता से पहचानते हैं और उनके प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। लक्ष्य केवल एक दिशा नहीं होते, वे हमारे जीवन की योजना, हमारी ऊर्जा और हमारी प्रेरणा का स्रोत होते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं और लगातार उसके प्रति आगे बढ़ते हैं, तभी हम अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य की स्पष्टता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी यात्रा कहां से शुरू हुई, कहां हम हैं और कहां हमें पहुंचना है। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो हमारा मानसिक और भावनात्मक ध्यान केंद्रित रहता है। जीवन में अक्सर लोग भ्रम और अनिश्चय के शिकार हो जाते हैं। वे कई बार अपने रास्ते बदल लेते हैं, दूसरों की राय पर ध्यान देते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होता है, वो किसी भी तरह के भ्रम, असफलता या कठिनाई से विचलित नहीं होता। स्पष्ट लक्ष्य ही वो दिशा देता है जिससे हर कदम, हर निर्णय और हर प्रयास सही दिशा में जाता है। लक्ष्य की स्पष्टता केवल ये नहीं बताती कि हमें क्या चाहिए, बल्कि ये भी बताती है कि हमें क्या नहीं चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं, तब हम अनावश्यक गतिविधियों, समय की बर्बादी और विचलन से बचते हैं। हमारा ध्यान केवल उन चीजों पर केंद्रित रहता है जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। यही कारण है कि स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति की सफलता की संभावना उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक होती है जिनका उद्देश्य अस्पष्ट और भ्रमित होता है। अस्पष्ट लक्ष्य और अनिर्णय हमें अक्सर असफलताओं की ओर ले जाते हैं। कई बार लोग ये सोचकर काम शुरू करते हैं कि चलो देख ले क्या होता है, लेकिन जब परिणाम नहीं आते तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट और ठोस होता है, तो व्यक्ति हर स्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढता है। स्पष्ट लक्ष्य ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। ये हमारे मन को स्थिरता, हमारी सोच को स्पष्टता
और हमारी कार्रवाई को दिशा देता है। लक्ष्य की स्पष्टता आत्मविश्वास और साहस भी प्रदान करती है। जब हम जानते हैं कि हमें कहां पहुंचना है, तो हम किसी भी चुनौती से डरते नहीं। हम जानते हैं कि कठिनाइयां केवल मार्ग के हिस्से हैं, और यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। स्पष्ट लक्ष्य हमें यह शक्ति देता है कि हम जोखिम लेने में सक्षम हों, नई चुनौतियों का सामना करें और असफलताओं के बावजूद अपने प्रयासों को जारी रखें। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं, तब हमारी सोच और दृष्टिकोण भी विकसित होते हैं। हम केवल दिन प्रतिदिन की समस्याओं में उलझते नहीं हैं, बल्कि हम अपने दीर्घकालिक उद्देश्य को देखते हैं। ये हमें जीवन में रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। हम जानते हैं कि कौन से विकल्प हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाते हैं और कौन से विकल्प केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। यही स्पष्ट दृष्टिकोण हमें सफल बनाता है। स्पष्ट लक्ष्य और लगातार आगे बढ़ने का संयोजन हमारे जीवन में स्थायी सफलता का मार्ग खोलता है। केवल लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है, हमें उसके प्रति लगातार प्रयास करना और निरंतर आगे बढ़ना आवश्यक है। हर दिन, हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। जब हम लगातार आगे बढ़ते हैं, तो हम अनुभव, ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। यही प्रक्रिया हमें न केवल हमारे उद्देश्य के करीब ले जाती है, बल्कि हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। जीवन में कई बार असफलताएं और बाधाएं सामने आती है। ये सामान्य है कि हर प्रयास सफल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होता है और लगातार आगे बढ़ता है, वो असफलताओं से डरता नहीं। वो प्रत्येक असफलता को सीख और अनुभव के रूप में अपनाता है। यही दृष्टिकोण उसे मजबूत बनाता है और उसे बार बार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास और वास्तविक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने स्पष्ट लक्ष्य और लगातार प्रयास के माध्यम से असाधारण सफलता प्राप्त की। थॉमस एडिसन ने कई बार असफलताओं के बावजूद बल्ब का आविष्कार किया। महात्मा गांधी ने स्पष्ट लक्ष्य, स्वतंत्रता की दिशा में निरंतर प्रयास किया। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में कई असफलताएं देखी, लेकिन अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्टता और प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने अमेरिका का नेतृत्व किया। ये उदाहरण हमें ये सिखाते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य और लगातार आगे बढ़ने का संकल्प किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति का मनोबल भी ऊंचा रहता है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो कोई भी आलोचना, विफलता या असफलता हमें नहीं तोड़ सकती। हमारा मनोबल स्थिर रहता है, हमारी ऊर्जा सकारात्मक रहती है और हमारा दृष्टिकोण हमेशा आगे की ओर होता है। यही मानसिक शक्ति हमें जीवन में स्थायी सफलता और संतोष देती है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखने का अर्थ ये भी है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करें। जीवन में कई बार लोग समय और ऊर्जा को अनावश्यक चीजों में निवेश कर देते हैं। वे दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के दबाव और क्षणिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है, वो जानता है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। वो अपनी ऊर्जा और समय को केवल उन चीजों में लगाता है जो उसके उद्देश्य की पूर्ति में मदद करती है। यही रणनीति उसे अधिक प्रभावशाली और सफल बनाती है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने भीतर की क्षमता और संभावनाओं को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास सीमित संसाधन हो सकते हैं, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता और प्रयास अनंत है। स्पष्ट लक्ष्य हमें यह विश्वास देता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें साहस और आत्मविश्वास देता है, जिससे हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और लगातार प्रयास का लाभ केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक उद्यमी जो अपने व्यवसाय का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है और लगातार उसके लिए प्रयास करता है, वो बाजार में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा में स्पष्ट लक्ष्य रखता है और निरंतर अध्ययन करता है, वो उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करता है।
यही कारण है कि स्पष्ट लक्ष्य और लगातार प्रयास किसी भी क्षेत्र में सफलता की नींव है। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य और लगातार आगे बढ़ना हमें ये सिखाता है कि समय का महत्व क्या है। जब हम जानते हैं कि हमें कहां पहुंचना है, तो हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है और हर कदम हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। यही दृष्टिकोण हमें अधिक उत्पादक, सक्षम और सफल बनाता है। अंततः स्पष्ट लक्ष्य और लगातार आगे बढ़ना हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल भाग्य या अवसर से नहीं मिलती। ये केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो जानता है कि वो क्या चाहता है, उसके लिए प्रतिबद्ध है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। ये जीवन दृष्टिकोण हमें न केवल सफलता देता है, बल्कि हमें मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और जीवन में संतोष भी प्रदान करता है। इसलिए आज से ये संकल्प लें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, उसकी दिशा में लगातार प्रयास करें और कभी भी पीछे न हटें। याद रखिए, स्पष्ट लक्ष्य और लगातार प्रयास ही जीवन में स्थायी सफलता, आत्मविश्वास और संतोष की कुंजी है। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और जीवन में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, याद रखिए कि जीवन में कोई भी बड़ी सफलता बिना स्पष्ट लक्ष्य और लगातार प्रयास के नहीं मिलती। लक्ष्य की स्पष्टता हमें दिशा देती है, निरंतर प्रयास हमें ऊर्जा और शक्ति देता है और धैर्य हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखेंगे और उसके लिए लगातार आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी असफलता या कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। आज से ये संकल्प ले, अपने लक्ष्य को पहचानो, उसे स्पष्ट रूप से निर्धारित करो और हर दिन उसके लिए कदम बढ़ाओ। याद रखिए, स्पष्ट लक्ष्य और लगातार प्रयास ही जीवन में असाधारण सफलता, आत्मविश्वास और संतोष की कुंजी है। अपने सपनों की ओर साहस के साथ बढ़ते रहो और जीवन में अपनी असली क्षमता को पहचानो, क्योंकि जो स्पष्ट लक्ष्य रखता है और निरंतर आगे बढ़ता है, वही अंततः विजेता बनता है।